और एक बार पढ़िए। इसी तरह मेरे स्वर्गीय पिता नहीं चाहता है वो नन्हा में से एक भी खो जाए। तो 99 वास्तव में बड़ा संख्या है। उसी पर इतना विश्वास रख दिए कि उसी को वहां पहाड़ी प्रदेश में छोड़ के वो खोया हुआ एक के पीछे निकल पड़े। और ये प्रभु पिता ईश्वर केवल प्रभु यीशु सुसमाचार प्रचार करने के लिए आए तब नहीं किए, दुनिया की शुरू से ये किए। जब आदम ने पाप किया, कौन पहले इसको खोज के निकला? बोलिए ना। ईश्वर ने, पिता ईश्वर ने खोज के निकला। वही ने उन्होंने प्रश्न किया, आदम तुम कहाँ हो? समझ में आ रहे ना? तब वो बोलने लगा, मैं नंगा हूं। क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया क्या? हाँ बोलता है। उसी प्रकार कायन ने आबेल को हत्या किया, कौन खोज के निकलता है? ईश्वर ने खोज के निकला। वो प्रश्न करता है, तुम्हारा भाई आबेल कहाँ है? उसी प्रकार जब दाऊद ने पाप किया, किसको भेजा उसके पास उसके पाप को समझाने के लिए? कोई कौन से नबी के भेजे? नातान नबी के भेजे। नातान से समझा रहे थे। वो सब दाऊद ने, है ना, गुस्सा होकर बोला, कौन ऐसे किया, बता दीजिए, मेरे राज्य में ऐसा नहीं होना है। तो नातान बोलते, तुम ही तो वही गद्दार, तुम ही है वो गलती करने वाला आदमी। तो इसी प्रकार जैसे सॉल ने कलीसिया के कदम करने के लिए आगे बढ़ के जा रहा था, कौन उसको खोजा? ईश्वर ही खोजा, सॉल ने नहीं खोजा। तो इसी प्रकार ईश्वर हमेशा खोए हुए व्यक्ति को हमेशा खोजते रहता है। और वही चीज को आज के सुसमाचार में पाते हैं। इसी तरह मेरे स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हे में से एक वो भी खो जाए। तो इसका मतलब ईश्वर जिसका जिसका सृष्टि किया, अभी दुनिया में कहा जाता है लगभग 800 करोड़ लोग है। 800 करोड़ लोग है। ईश्वर के लिए ये 800 करोड़ लोगों का जानकारी प्राप्त है। जैसे हमारे स्कूल में रहने वाले सभी बच्चों का जानकारी मेरे पास नहीं है। भाई हो सकता है 200-300 बच्चों के नाम मेरे लिए सरल से याद होगा। और अक्सर छोटे बच्चों को पूछूंगा, तुम्हारा नाम क्या है? काव्या। दूसरे 2-3 दिन के पास वही बच्चों से तुम्हारा नाम क्या? काव्या। फादर मैं उस दिन भी आपको बताया बोलेंगे वो बच्चे। तो ये मानव है, हम लोग पे इस कमजोरी है, लेकिन ईश्वर नहीं है। ईश्वर किसके घर में कितने व्यक्ति को उन्होंने सृष्टि किया, भेजा, कौन उसके दादा रहा, कौन उसके दादी रहा, पूरा हमारा वंशावली का पूरा जानकारी, उसमें कौन अच्छे रहे कौन बुरे रहे, ये सब जानकारी उनको मालूम है। और कैसे कर एक व्यक्ति को ईश्वर ने बचाने के लिए मौका प्रदान किया, हाँ, वो उनको कैसे बाप से निकाल के, हाँ, है ना, सही रास्ते पर लाना है, वो सब चीजों को ईश्वर के याद है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भड़के हुए हैं और ईश्वर से दूर चले हुए हैं, उससे ईश्वर ज्यादा चिंतित है। हम लोग अपने माता पिता को घर में पूछिए, कैसे है आपके बच्चे लोग? सब लोग ठीक है। क्या क्या कर रहे हैं? हाँ सब लोग करे। बड़ा बेटा तो सरकारी नौकर मिल गया, थोड़ा से मेरे को चिंता है छोटा से, वो अभी भी वो काम के तलाश में है। और कभी कभी काम नहीं मिलने के कारण बहुत क्रोधित हो जाता है, बात नहीं मानता है और गलत संगति में चले जाते। इसी प्रकार हमारे घर वाले हमको बताते हैं, क्योंकि उन लोग भी ज्यादा किससे चिंतित है? अरे किससे चिंतित है? ठंडी है इसलिए ठंडी बढ़ गई है क्या? है ना, किससे चिंतित है? हाँ बच्चों, जो उन कौन किन बच्चों से जो ज्यादा या काम नहीं करते या घर में पड़े रहते, उनसे ज्यादा चिंतित है। जो काम करने वाले से और सही रास्ते में चले हुए उन बच्चों से ज्यादा चिंतित है। उन लोग बोलते वो तो बिंदास रहता है, हाँ उसे अभी आजकल हमारे जरूरत नहीं है, वो तो हम जानते हैं उस पर विश्वास है, वो ऐसे गलत काम नहीं कर सकता है। लेकिन ये है ना, टूटा हुआ, है ना, घायल हुआ, हाँ, ऐसे व्यक्ति है, ये इसको हम लोग विशेष ध्यान देना पड़ता है। हम लोग इसी चीज को हम देखते हैं। जैसे हमारे माता पिता और भाई बहन बड़े लोग जब शादी में और कुछ कार्यक्रम में कहीं चले जाते हैं, तो
किसी के कारण वो लोग जल्दी घर के लौट के आना चाहेंगे? घर में पड़ा हुआ गाय बैल के कारण, घर में पड़ा हुआ कोई बीमार व्यक्ति के कारण वो लोग जल्दी घर लौटना चाहेंगे। क्यों? उनके लिए ज्यादा सेवा की जरूरत है, उनके ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। इसीलिए ईश्वर भी हमेशा वो खोए हुए लोगों को पीछे लगे रहते हैं। आइए हम ऐसे अवसर हम ईश्वर को ना दें। हाँ, हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना, ये जो प्रभु यीशु के चरवाहा के रूप में देखे तो उसके हाथ में एक क्या रहता है? हाँ, एक बेड़ा रहता है। वो कौन सा है? अच्छा वाला रहता है, समझते हैं क्या? अच्छा वाला, प्यारा वाला इसके ईश्वर अपने गोती करके जा रहा है। अक्सर वही खोए हुए लोग हैं। खोए हुए लोगों को ईश्वर अपने हाथ में उठाकर गोती करके जाते हैं। आइए हम उस खोए हुए लोग में एक जन ना रहे। अगर खोए हुए तो ईश्वर हमको तलाश करके आ रहे हैं। आइए हम अपने गलत रास्ते से, गलत रास्ता छोड़कर ईश्वर के आगे बढ़े। आमीन।